अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.11। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। मतलब कि रेशो हमारे पास गिवन होंगी तो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट करना है, मतलब कि जितनी वो सिंपल हो सके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए पार्ट नंबर 1 में हमारे पास गिवन है, ये देखें, ये जो हमारे पास सेंटर में ये जो टू डॉट्स बनाया है ना इस तरह, ये हमारे पास किसका सिंबल होता है, ये हमारे पास रेशो का सिंबल होता है। ठीक है, तो आपने रेशो का सिंबल हमेशा याद रखना है। तो ये हमारे पास रेशो होती है। अब देखिए 15:75 गिवन है हमारे पास। तो अब इसको इसको किसी ऐसे टेबल पे कट करें जिसमें ये दोनों हो जाए, दोनों एक ही टेबल पे। तो देखिए अगर हम 3 पे करें तो 3 5 ज़ार 15 और 3 15 ज़ार 75। तो यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 15। अब इसे 5 पे करें, 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15। तो ये हमने इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में है 2/15 और 3/5। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लें नीचे वाली वैल्यूज़ का। तो अगर आप 5 और 15 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 3 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, 3 3 1 ज़ार 3 और ये 1 वैसे ही। तो 5 3 ज़ार क्या आ गया 15। अब नीचे जो हमारे पास 15 बन रहा है, तो अगर हम इसको दोनों साइड पे 15 मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसका अगर एलसीएम लेने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना उसको दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करवाएं। तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी ये सेंटर में रेशो का साइन आ गया। तो ये 15 15 से कैंसिल और ये 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15। तो 3 3 ज़ार 9 और 2 इधर 1 है ना, तो 15 1 ज़ार 15 15 1 ज़ार, ये इधर भी आ गया 1। तो 2 1 ज़ार 2, ये 2:9 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1/16 है, रेशो 25/8। अब इसका भी सेम आप एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 16। तो 16 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवाया। अब जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 16 से कैंसिल, जब इधर करवाएंगे तो 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल 1:50। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम, वैसे इसमें भी नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास है 2/15 3/5। तो देखिए इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी, तो सेंटर में रेशो। तो 15 को 15 से कैंसिल किया और इधर 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15। तो देखें ये 2 1 ज़ार 2 आ गया हमारे पास और ये 3 3 ज़ार 9। तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया है। वैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 और 3 सेम ही है, वो 2 दफ़ा रिपीट किया हुआ है बुक में। तो आगे देखते हैं पार्ट नंबर 5 देखें। अब इधर देखें, ये तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ थी ना, ये भी सिंपल थी, ये भी सिंपल थी, ये भी सिंपल थी। अब इसमें साथ में यूनिट गिवन है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब आपने रेशो सॉल्व करनी है ना तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर मिनट्स हैं तो वो मिनट्स में होनी चाहिए, अगर वो सेकंड्स में है तो सेकंड में ही होनी चाहिए, सेकंड्स में ही होनी चाहिए, अगर ग्राम में है तो ग्राम में, अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होनी चाहिए। मतलब कि ये यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें ये 5 किलोग्राम है और ये 500 ग्राम है, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। तो देखिए के की जगह पे के का मतलब होता है 1000, तो 1000 लगाया, 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये साथ में क्या आ गया ग्राम। तो ये हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 5000। अब ये 5000 ग्राम आ गया। इधर हमारे पास ये 500 ग्राम आ गया और ये जो हमारे पास 5000 ग्राम आया था वो इधर लिख दिया, क्योंकि पहले ये भी तो इधर ही था ना। तो 5000 ग्राम लिख के और 500 ग्राम लिख दिया। अब ये दो जो ज़ीरो है ना ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गया 15 ग्राम और ये आ गया 5 ग्राम। अब 5 1 ज़ार 5 5 10 ज़ार 50। तो देखिए ये 10 ग्राम और ये 1 ग्राम, तो रेशो हमने इसकी सॉल्व कर ली। आगे इसका देखते हैं पार्ट नंबर 6। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 2 किलोमीटर और रेशो 700 मीटर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये जो किलोमीटर में है ना इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये के की जगह पे 1000 लगा देंगे। तो टू को जब मतलब कि 1000 ग्राम मीटर से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 2000 मीटर। तो देखिए इधर 2000 मीटर आया और इधर रेशो 700 मीटर आया। तो जब आप ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए तो 20:7, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे देखिए पार्ट नंबर 7, 8 वीक्स एंड 14 डेज़।
अब आप देखें कि 14 डेज़ का मतलब है कि देखिए 1 वीक में हमारे पास कितने वो होते हैं डेज़, 7 डेज़ होते हैं। तो 7 और प्लस 7 किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वीक्स आ जाएंगे। क्योंकि देखें ये 1 वीक का 7 ऐड किए और ये 1 वीक के, तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 2 वीक्स। अब ये इसकी जगह पे 14 डेज़ की जगह पे लिखेंगे 2 वीक्स, तो ये हमारे पास ये भी वीक यूनिट सेम हो गया। अब ये 8 वीक्स, ये 2 वीक्स। अब देखिए 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, तो 4:1 इसका क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे देखिए पार्ट नंबर 8, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। अब देखें कि ये जो हमारे पास 2 आवर्स गिवन है, इसका मतलब है कि एक घंटा जब हमारे पास होता है तो उसमें 60 मिनट्स होते हैं। 60 + 60 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। वैसे भी अगर आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 मिनट्स ही आएंगे। तो ये अब हमने एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और ये भी 60 मिनट्स, तो ये टोटल कितने बन गए, 120 मिनट्स। तो ये हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें 240 मिनट्स एंड रेशो 120 मिनट्स। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आप किसी छोटी वैल्यू से करना स्टार्ट कर दें, वो आपके लिए ईजी होगा। तो 2 पे अगर हम करें तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और 0 नीचे आ गया। और इसको भी इसी तरह 120 को भी कर लिया तो 60 आएगा। फिर 2 पे करें तो इधर 60 आएगा और फिर इधर करेंगे 2 पे तो 30 आएगा। अब इसको कर दें आप 10 पे, तो 10 3s आर 30 और 10 6 आर 60। अब देखिए 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6, तो ये 2:1 हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए पार्ट नंबर 9, 180 डेज़ एंड 1 मंथ। अब देखिए ये तो हमारे पास डेज़ हैं, इसको हम महीनों में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन अब हम इसका देख लेते हैं कि 1 मंथ हमारे पास कितने जो है ना दिन बनेंगे। तो आपको पता है कि एक माह में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो ये 30 डेज़ आ गए। अब ये 180 डेज़ और ये 30 डेज़, अब इनको अगर आप कैंसिल करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 18:3 आएगा। और अगर इसको भी मज़ीद कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 6 आर 18 और 3 1s आर 3, तो ये हमारे पास 6:1 इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 10। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ना वो है 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। अब देखें ये 24 मंथ्स है, तो मंथ्स को तो हम रहने देते हैं ना। तो अब देखें कि वैसे तो अगर ये 24 मंथ्स को देखें तो 1 ईयर में कितने होते हैं, हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 ईयर्स बनेंगे। तो इसको सिंपली हम ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरह, जिस तरह ये 5 ईयर्स हैं। लेकिन 5 ईयर्स को अगर हम देखें तो 1 ईयर 12 मंथ्स का होता है ना। तो 5 के साथ जब देखें ये ईयर लिखा हुआ है, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 60 मंथ्स आएंगे। 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, 2 ईयर्स में कन्वर्ट करके, और 60 मंथ्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 12s आर 24, और ये आएगा 2 को 30 पे, मतलब कि 30 करेंगे 32 आएगा हमारे पास 60। तो अब देखें इसको मज़ीद अगर हम कैंसिल करें तो 2 पे करते हैं, तो 2 1s आर 2 और 2 5s आर 10 और 2 6 आर 12। अब इसको करते हैं हम 3 पे, 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5:2। तो यहाँ तक हमने जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। उसके 10 पार्ट से जो मैंने आपको सारे सॉल्व करवाए हैं। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।